हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो मवरी ग्रुप। दोस्तों, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई भी यूट्यूब चैनल अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा, दैट डज़ नॉट मीन कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब चैनल देख के गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेती है। और ना ही कोई यूट्यूब चैनल अगर ऑन टाइम एग्ज़ाम करा रहा है तो आपका ऑन टाइम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है वो सर्कमस्टांसेस को देख के लेती है। अभी तक 2 बार जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए हैं उसमें सर्कमस्टांसेस को, करंट सर्कमस्टांसेस को, पैंडेमिक के केसेस को देख के ही ये डिसीजन लिया गया है। तो अब हम बात करेंगे आने वाले टाइम में 30 सितंबर को 8 पॉइंट में मैं बताऊंगा स्टूडेंट की क्या डिमांड है। 75% के करीब कैंडिडेट्स क्या सोचते हैं कि एग्ज़ाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डिटेल में बात होगी दोस्तों। बिल्कुल इसमें कोई मेरा फ़ायदा नहीं है एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है या ऑन टाइम होता है। ऑन टाइम होता है तो बेस्ट, आप लोग का फ्यूचर का सवाल है। लेकिन अगर पोस्टपोन भी होता है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों और शेयर करें मैक्सिमम, क्योंकि केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें मैं देने जा रहा हूँ आपको, केवल आपकी बात इसमें बताऊँगा दोस्तों। जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स का सोशल मीडिया पे इंटरेक्शंस है, पिछली बार भी आपने देखा होगा जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए उसमें एजुकेशन मिनिस्टर का यही कहना था कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स की डिमांड थी, मैक्सिमम पेरेंट्स की डिमांड थी कि कोरोना को, इस केसेस को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना चाहिए, लाइफ को पहले रखना चाहिए, एग्ज़ाम को बाद में। उन्होंने ऐसा ही किया, जो स्टूडेंट की डिमांड थी उन्होंने वही कंसीडर किया। आपको ये ध्यान में रखना होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि इस समय क्योंकि केसेस 50,000 से ऊपर जा रहे हैं कोरोना के, जब केसेस 5,000 के करीब आ रहे थे तब आपने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया। 50,000 के करीब एग्ज़ाम कोरोना केसेस आ रहे हैं, तो किस तरह से आप एग्ज़ाम कराएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये कहना था कि हमारी फैमिली में कोरोना हो गया है तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये कहना था कि उनके स्टेट में अब कोरोना के केसेस इंक्रीज़ होने शुरू हो गए, लाइक उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, जहाँ पे वेस्ट बंगाल में 31 तक लॉकडाउन है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स की बहुत सारी डिमांड है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, उनको लगता है कि 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर्स उनका एग्ज़ाम सेंटर है, वो कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ हैं वो भी उतनी अच्छी नहीं है अभी। मीन्स जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें उतनी तादाद में लोग नहीं जा रहे हैं, अभी भी कोविड गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के बहुत सारे इशूज़ हैं। पेरेंट्स का इशूज़ है कि बच्चा उनका जाएगा एग्ज़ाम देने और कहीं इन्फेक्ट हो गया तो वो पूरी फैमिली को इन्फेक्ट कर देगा। इस तरह की भी डिमांड बहुत सारे कैंडिडेट्स रख रहे हैं सोशल मीडिया पर। और सोशल मीडिया पर डायरेक्टली आप इंटरेक्शन कर रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर से, तो एजुकेशन मिनिस्टर को आपकी बात पता चल रही होगी, ये मान के चलिए। चाहे आप नो एग्ज़ाम की बात करें, चाहे आप एग्ज़ाम ऑन टाइम की बात करें, ये दोनों रिक्वेस्ट उनके पास जा रही है। उनको इस बात की इन्फॉर्मेशन, वो देखेंगे कि मैक्सिमम क्या चल रहा है, क्योंकि पैंडेमिक के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो किस तरह से मैनेज किया जाएगा ये उनको सोचना है, क्योंकि गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट का ही होगा, एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है नहीं कराया जा सकता है। चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ये भी बोल रहे थे कि स्कूल कॉलेजेस आपने बंद कर रखे हैं अगस्त में भी, तो सितंबर में आप ऑन टाइम स्कूल कॉलेज खोल के एग्ज़ाम सेंटर को कैसे एलोकेट करेंगे। क्योंकि आप अगर एलोकेशन भी करते हैं एडमिट कार्ड में एग्ज़ाम सेंटर का, तो उसके लिए पूरा 1 महीने का टाइम होना चाहिए। पूरा एग्ज़ाम सेंटर का इन्विजिलेशन होता है और बहुत कुछ फैसिलिटीज़ आपको चेक करनी होती है एग्ज़ाम सेंटर की, तो वो सब कैसे होगी। तो इस तरह की बहुत सारी डिमांडेड हैं। 75% स्टूडेंट ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देना चाहिए। लगभग बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि दिसंबर तक एग्ज़ाम जाना चाहिए और जनवरी से नया सेशन स्टार्ट होना चाहिए MBBS का। तो इस तरह की बहुत सारी डिमांड है दोस्तों, लेकिन फाइनल डिसीजन जो गवर्नमेंट का होगा। और ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो इस तरह के बहुत सारे डिमांड आ रहे हैं। 75% के करीब कैंडिडेट्स अगर ये सोच रहे हैं और पेरेंट्स भी ये सोच रहे हैं कि क्या होगा कैसे होगा। तो यहाँ पर क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर का मेन पिछला जो एग्ज़ाम उन्होंने पोस्टपोन कराया था, नीट का 30 सितंबर को किया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि नीट मीन्स एग्ज़ाम को हम लाइफ के ऊपर नहीं रख सकते। मीन्स अभी क्योंकि सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कोरोना की,
तो चांसेस तो अभी भी नहीं बन रहे हैं, क्योंकि उससे वर्स्ट सिचुएशन अब हो रही है। अगर आप देख रहे होंगे, दोनों पहलुओं को आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि अब क्या हो रहा है एग्जैक्टली में। तो ये सारी बातें आपको देखनी पड़ेंगी दोस्तों, और सोचनी पड़ेंगी। अगर एग्ज़ाम होता है तब भी आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, और नहीं होता है तो आप आगे भी तैयारी कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।